सो आए हम प्रभु के वचन में जाएं। इससे पहले कि सिस्टर पूजा आएंगे और सी विल रीड फॉर अस इफिसियों उसका 2 अध्याय 8 से लेकर के 10 तक पढ़ेंगे। इफिसियंस 2:8-10। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उनके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। थैंक यू सिस्टर। प्रभु आपको आशीष दें इस पढ़े हुए वचनों के द्वारा। जिन्होंने सुना है उनके लिए भी। और आइए हम प्रार्थना करते हैं ताकि प्रभु से हम मदद लें, पवित्र आत्मा हर एक के साथ बातचीत करें। स्वर्गीय पिता, हम यहाँ हैं और आपकी आवाज़ को सुनने के लिए तैयार हैं। हर एक प्रकार का डिस्ट्रैक्शन को हमारे जीवन से दूर करें ताकि हम फुल्ली आपकी ओर केंद्रित हो सकें और आपकी आवाज़ को सुन सकें। लॉर्ड, आपकी आवाज़ ही तो है जो हमारा जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। आपकी आवाज़ तो है प्रभु, आपकी वचन तो है जो हमें एक नई जीवन दे सकता है। एक नई सिरे से हम सोच सकते हैं और यहाँ से हम एक तरोताज़ा होकर के जा सकते हैं, एक अच्छा निर्णय लेते हुए, ताकि हम आपके संग चल सकें। प्रभु जी, जितने जन यहाँ बैठे हुए हैं, जो लोग आज नहीं आ पाए, उनको भी हम स्मरण करते हुए प्रार्थना करते हैं कि आप उनको उनके हृदय में भी बातचीत करें, ताकि आने वाले समय में हम सामूहिक रीति से प्रभु जी यहाँ हम आएँ और आपकी आराधना स्तुति प्रशंसा करते हुए आपकी बातों को सीख सकें। धन्यवाद देते हैं, सारे बात को आपके हाथों में सौंपते हैं। इवन मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। यहाँ हम किसी विशेष मनुष्य की बात को नहीं, परंतु आपकी आवाज़ को सुनने के लिए आए हैं। और हम विनती करते हैं आपसे पवित्र आत्मा कि आप हम मुझ में होकर के आप बातचीत करें, आप अपने लोगों के साथ बातचीत करें। धन्यवाद, विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो हमने यहाँ पढ़ा है इफिसियों उसका 2 अध्याय 8 से लेकर के 10 तक जो सिस्टर ने अभी हमारे लिए पढ़ा है, खास करके जो बातें हैं यहाँ देख सकते हो। क्या लिखा गया है इसमें? सॉरी, प्रभु की सेवा के लिए बनाए गए हैं। क्या आप एक दूसरे को ऐसे बोल सकते हैं क्या कि प्रभु ने आपको अपनी सेवा के लिए बनाया है? एक दूसरे को देख करके ढीला डाला। और एक बार, वेरी गुड। अच्छा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? ऐसा मैं बार बार बोलूंगा कभी कभी, तो आप इरिटेट नहीं होना। मैं पहले से आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। इसमें कुछ बात है। नंबर 1, जब आप एक दूसरे से ऐसे बोलते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो बंदा सुन रहा है, आप भी सुन रहे हो और आप भी सुना रहे हो ना एट ए टाइम। आप एक दूसरे से जब बातचीत करते हो तो आप सुन भी रहे हो और स्वीकार भी कर रहे हो। तो एक तो हो गया स्वीकार करना। दूसरा है, हम जब सुनते हैं, क्या सुनते हैं? परमेश्वर का वचन सुनते हैं, तो हमारे अंदर में क्या जेनरेट होता है? क्या होता है? विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह की वचन से होता है। तो सेकंड काम क्या होता है हमारे साथ? विश्वास होता है। थर्ड चीज क्या होगा? क्या बेनिफिट है? अलर्ट होते हैं लोग कि पादरी साहब कभी भी ऐसे बोल देंगे और अलर्ट होंगे। यानी कि आप भी खुद अलर्ट रहते हैं और दूसरे को भी, ताकि कोई झप्पे ना लें। क्लियर? और क्या है? चौथी बात क्या है? आप हमेशा अटेंटिव रहते हैं। ये 3-4 पॉइंट्स है। इसीलिए बीच बीच में जब मैं बोलूंगा कि एक दूसरे को देख करके, और फिर क्या होता है कि आप जब इस तरीके से बातचीत करते हो तो आपका एक फेलोशिप बनता है, आप लोगों के साथ घुल मिल जाते हो। तो प्लीज जब मैं ऐसे बोलूंगा तो आप बुरा नहीं मानना, पक्का से उसको कोऑपरेट करना। मैंने 4 इसका बेनिफिट्स बता दिया। पिछले दिनों में हम फ्राइडे के दिन में, जैसे मैंने बताया है, फिर भी हमने पिछले फ्राइडे को हमने बाइबल स्टडी किया था। कुछ कारण से वो पोस्टपोन किया गया था, क्योंकि हमारे कई सारे जो भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, उन लोग अभी स्टडी कर रहे हैं, और उसी ड्यूरिंग अगर हो जाता है तो हमें वो बाइबल स्टडी को पोस्टपोन करना पड़ता है। अदरवाइज ये फिजिकल क्लास होता है, बाइबल स्टडी होता है, और साथ में जो लोग अनएबल टू रीच
ध्यान रखना, उनके लिए हम क्या करते हैं, ऑनलाइन का भी ऑप्शन देते हैं। तो आप लोग जरूर उसमें जुड़ें। और बड़ी अद्भुत तरीके से हमने एक बात हमने पिछले दिनों में सीखा था कि कैसे प्रभु हमको इस्तेमाल करते हैं। खास करके अगर हम देखेंगे, मैं पिछले संडे की जो बात था, क्या था पिछले संडे में क्या देखा था हमने? सच्चा शिष्यत्व, है ना, ट्रू डिसाइपल, सच्चा। क्यों सच्चा के शब्द आ जाता है? क्योंकि बहुत से ऐसे झूठे मसीह भी हैं, बहुत से ऐसे झूठे शिक्षक भी हैं, बहुत से ऐसे झूठी चर्च भी है, बहुत से ऐसे कल्ट बोलते हैं ना, झूठी शिक्षा, झूठी तरीके से जो प्रभु को पसंद नहीं है, उस तरीके का कार्यक्रम हो रहा है हमारे आसपास में। लेकिन प्रभु सच्चा है और वो एक सच्चा डिसाइपल को चाहता है। और उसमें हमने जो सच्चा डिसाइपल का जो सिंबल है, जो साइन है, जो चिन्ह है, वो हम देखा था कि जो सच्चा सेवक होता है वो यीशु मसीह के वचन में क्या होता है, स्थिर रहता है। और दूसरा जो सच्चा शिष्य होता है वो दूसरों से वो प्रेम रखता है, मोहब्बत करता है ना। और तीसरी चीज हमने देखा था, जो सच्चा शिष्य होता है वो बहुत फल फलता है। और चौथी बात हमने देखा था कि जो सच्चा शिष्य होता है वो अपना प्रायोरिटी को नहीं, अपना स्वार्थ को नहीं, परंतु अपना स्वार्थ को तजते हुए, द ट्रू डिसाइपल डिनाइज हिमसेल्फ ना, और वो प्रभु की मर्जी को चाहता है। और फिर लास्ट में हमने देखा था कि जो सुसमाचार को दूसरों को बताते हुए बताता है, यानी कि वो लजाता नहीं है। और 6 पॉइंट हमने देखा था कि वो दूसरों को भी शिष्य बनाता है। क्या इन 5 पॉइंट 6 पॉइंट जो हमने पिछले दिनों में देखा था, क्या ये आपके जीवन में कार्य क्या था? हफ्ते भर में कुछ काम आया था? इन्हीं में से कुछ पॉइंट्स आपके जीवन में काम आया? अगर नहीं आया है तो हम फिर सिर्फ एक क्या है, वी आर एक्सपर्ट इन लिसनिंग, है ना। सुनने में हम क्या हैं, एक्सपर्ट है, निपुण है, करने में 0। तो प्लीज इस पॉइंट्स को जो देखते हो इसको करो, अपने जीवन में उसको लागू करो। और जब हम नेक्स्ट टाइम में मिलते हैं तो अगले संडे को हमारा प्रभु भोज नहीं है, उस समय गवाही का समय होता है। तो इससे पहले कि आप बता सकते हो कि पास्टर मैं कुछ शेयर करना चाहता हूं या चाहते हो, ताकि हम आपको अच्छा समय दे सकें। यही जो वचन आपने सीखा था। ओके, लेकिन हम जो मैंने पिछले बार, जैसे अभी मैंने बताया शुरू में, कि हम जो बाइबल स्टडी में हमने देखा था कि प्रभु की सेवा के विषय में हमने कुछ बातें देखा था बाइबल स्टडी के दौरान। और उसमें एक चीज हमने देखा था कि प्रभु ने हमें बचाया है। ओके, लिसन नाउ, प्रभु ने हमें बचाया है ताकि हम उनकी सेवा कर सकें, है ना। और प्रभु ने हमें बुलाया है ताकि हम उनकी सेवा कर सकें। और तीसरा हम देखते हैं, प्रभु ने हमें बनाया है ताकि हम उनकी सेवा कर सकें। और प्रभु ने हमें आज्ञा दी है ताकि हम उनकी सेवा कर सकें। कितने बातें सीखा था हमने बाइबल स्टडी के दौरान? आप में से कई लोग नहीं जुड़े हुए थे, इसीलिए मैं रिपीट कर रहा हूं। पहला क्या सीखा था? प्रभु ने हमें बचाया है ताकि हम उनकी सेवा कर सकें। प्रभु ने हमें बुलाया है ताकि हम उनकी सेवा कर सकें। प्रभु ने हमें बनाया है ताकि हम उनकी सेवा कर सकें। और प्रभु ने हमें आज्ञा दी है ना, जाओ और सारी जाति के लोगों को चला बनाओ। तो उसमें से जो पॉइंट्स है कि प्रभु ने हमें बनाया है, यहां देख सकते हो क्या लिखा है, प्रभु की सेवा करने के लिए। उसको थोड़ा सा मैंने आगे पीछे किया है, लेकिन वही सेम चीज है। प्रभु ने आपको और मुझे बनाया है ताकि हम उनकी सेवा कर सकें। जैसे कि इफिसियों 2 उसका 8 से लेकर के 10 तक, जैसे हमारी सिस्टर पूजा सिस्टर ने हम सब के लिए हिंदी में पढ़े हैं। लेट मी रीड वन सेकेंड। इसमें लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है।
और ये जो काम है ये गैर मसीह के लिए नहीं है। प्रभु की सेवा गैर मसीह लोग नहीं कर सकते हैं। जिन्होंने उद्धार नहीं पाया है, जिन्होंने यीशु मसीह को जाना ही नहीं, और प्रभु नहीं चाहेंगे कि ऐसे गैर मसीह लोगों के द्वारा वो सेवा कर सकें। लेकिन बाय द वे मैं आपको बताऊं, उन लोग कई बार हमसे आगे हैं। अगर सेवा की बात अगर करेंगे तो आगे निकल जाएंगे, लेकिन सिर्फ प्रभु ने उन लोगों के लिए रिजर्व रखा है। किनके लिए? जिन्होंने उद्धार पाया है। बोलो एक बार, मैं उद्धार पाया हुआ विश्वास से। यस, बार बार बोलते रहना, यस मैं उद्धार पाया हुआ हूं। शैतान कई बार आपको बोलेगा कि तुझे अभी भी पश्चाताप। यस, पश्चाताप एक प्रोसेस है जो चलता रहेगा, लेकिन उद्धार प्रभु ने जिस दिन आपने विश्वास किया और प्रभु को, यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, उसी दिन आपको और मुझे उद्धार मिला है। क्योंकि विश्वास के द्वारा, कार्य के द्वारा नहीं, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और आगे लिखते हैं वो इफिसियों को, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, हमारी ताकत से नहीं। और पूरी दुनिया लगा हुआ है उद्धार पाने के लिए। कोई उल्टा लटक जा रहा है, कोई घुटने के बल जा रहा है, छिल जा रहा है, कोई बर्फ में जाकर के बिना कपड़े में बैठ जा रहा है, आग में चल रहे हैं, धूप में लटक रहे हैं, तरह तरह के कार्य कर रहे हैं ताकि उनको मोक्ष मिल सके। और जो कष्ट करके वो उद्धार पाना चाहते हैं, यीशु मसीह बोलते हैं तुझे कष्ट करने की जरूरत नहीं है, सारा दुख और तकलीफ मैंने क्रूस पे ले लिया ताकि मैं तुझे क्या कर सकूं? उद्धार दे सकूं। जो काम मुझे करना था, जो बात मुझे करना था, उन्होंने किया और उन्होंने करके मुझे उद्धार को दे दिया। इसीलिए मैं जब स्वर्ग जाऊंगा तो अपने बल से नहीं जाऊंगा। मैं उस चोर की तरह होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के अनुग्रह पर लटका हुआ हूं। हे प्रभु, यदि तू अपने राज में आए तो मुझे क्या करना? स्मरण करना। मेरे में कुछ भलाई नहीं है, मैं उस चोर की तरह हूं। और वहां अगर यीशु मसीह मुझे बोल दे, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। एट दैट टाइम वी विल बी विथ हिम। नहीं तो अगर मैं काम के लिए काम में जाऊंगा और उनके सिंहासन पर जब जाऊंगा तो मेरा कलर मैं उठा के जाऊंगा, बोलूंगा कि आज अगर मैं यहां आया हूं अपने बल से आया हूं। और प्रभु घमंडियों को रोकते हैं। आपका उद्धार हो चुका है, आपको और मुझे प्रभु ने उद्धार दी है, और वो आपकी ओर से नहीं, चर्च की ओर से नहीं, आपकी पापा या मम्मी, मेरे पेरेंट्स या मेरे एंसेस्टर जो थे उन्होंने धर्म के काम किया, उसके बदौलत मुझे नहीं, परंतु यीशु मसीह ने मुझे अनुग्रह से, जब मैं उन पर विश्वास किया, मुझे वो दिया है। और जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। सबने पाप किया है, परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर की महिमा से दूर है। पाप का मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है, वरदान है। यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए वरदान बनकर के आगे, इमानुएल बनकर के आगे, और उनमें अनंत जीवन है और परमेश्वर का वो दान है। 9 आयत में लिखा गया, और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। वही मैं बता रहा था, अगर हम अपने बल से जाएंगे, जो इम्पॉसिबल है, कभी नहीं जा सकते हैं। लोगों ने कोशिश किया लेकिन नाकाम हुए, जिसके चलते प्रभु ने स्वयं मनुष्य का रूप लेकर के हमारे बीच में आ गए और उन्होंने हमारे संग रहते हुए हमारे लिए अपने जीवन दे दिया। और ये हमारे कार्य के द्वारा नहीं। और 10 आयत जो वहां हम फोकस कर रहे हैं, 10 आयत में क्या लिखा गया? क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। नंबर 1, प्रभु ने आपको और मुझे क्या किया है? बनाया है। दैट मीन्स ही इज आवर क्रिएटर। उन्होंने आपको और मुझे रचा है, बनाया है। किस लिए बनाया है? और मसीह यीशु में उन भले काम के लिए सृजे गए। वो जो काम है, वो काम ही प्रभु की सेवा है, और उस काम के लिए प्रभु ने क्या किया है? बनाया। इसीलिए हमारा टाइटल भी है, प्रभु की सेवा के लिए हम बनाए गए हैं। प्रभु की सेवा के लिए हम बनाए गए हैं। और 10 में लिखा गया है, और वो अकेले हम नहीं करेंगे, हमारे साथ कौन है? यीशु मसीह है। याद है ना, उन्होंने कहा है मत्ती 28, 18, 19, 20 में, स्पेशली 20 में लिखा गया है कि लो
जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं। मैं जानता हूं तुम अकेले नहीं कर सकते हो। वो जानते हैं कि मैं अकेले यहां प्रचार नहीं कर सकता। वो जानते हैं कि आप यहां अकेले आराधना नहीं कर सकते हो, ना बजा सकते हो। प्रभु की कुछ भी काम हम नहीं कर सकते हैं, हम निकम्मे हैं। लेकिन वो आपको और मुझे बनाया है, वो आपकी और मेरे संग रहना चाहता है। इसीलिए जब मैं अच्छा बजाता हूं, इसीलिए जब मैं गाना गाता हूं, आई शुड नॉट टेक एनी क्रेडिट। हमेशा अंदर से मेरा ये होना चाहिए, थैंक यू लॉर्ड कि आपने मुझे अच्छा उपस्थिति से भरा ताकि मैं तेरे लिए गा सकूं। थैंक यू लॉर्ड, आपने मुझे ये बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, स्किल्स दिया है ताकि मैं आपके लिए बजा सकूं। हालेलुया। कोई चीज नहीं है जो हम ग्राफ्स कर लें, कोई चीज नहीं है जो हमारे लिए। हम एक टूल हैं जो प्रभु ने आपको और मुझे बनाया है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए, बनाए गए हैं, सृजे गए। दो चीज, जिन्हें उस काम को करने के लिए कब से परमेश्वर ने पहले से, कब से, ये नहीं सोचना कि डीबीएफ में मेंबरशिप लेने के बाद या जुलाई 2023 से हमें ये काम मिला। नो, मैं ये सोच रहा था, अभी मुझे 96 में मैंने प्रभु ग्रहण किया। आप अंदाजा लगा सकते हो, काउंट करो आप। मैथ में मैं बहुत कमजोर हूं, कितने साल हो गया। लेकिन उससे पहले प्रभु ने हमारे करने के लिए क्या किया है, तैयार किया है। पेंडिंग है, टास्क ऑलरेडी है, काम है। प्रभु ने काम आपको और मुझे बनाया, रचा है, काम रखा है, अकेले नहीं, यीशु मसीह के साथ उस काम को करने के लिए। और अंत में आप और मैं ये बोलना चाहिए कि आई हैव फॉट ए गुड फाइट। मैंने एक अच्छा क्या बोलते हैं, एक धर्म की लड़ाई, मैंने विश्वास की, मैंने अच्छा कुश्ती लड़ाई। Who said that? पौलुस। मैंने अपना दौड़ पूरा किया है, मैंने अपना विश्वास का काम पूरा किया है। फ्रेंड्स, आई जस्ट एनकरेज यू कि आप यहां पर सिर्फ चर्च में बैठने वाला नहीं, मैं कभी कभी मजाक में बोलता हूं बैठू राम। क्या बोलते हैं, बैठू राम, समझते हो? आओ, बैठो और फिर चले जाओ। नो, प्रभु ने आपको बनाया है, प्रभु ने आपको रचा है, प्रभु ने आपको ठहराया है, मुझे ठहराया है ताकि उस विशेष काम को हम कर सकें। मैं तो चाहता हूं कि आप अभी से आत्मा में प्रार्थना करना शुरू कर दोगे, प्रभु प्लीज शो मी क्या मुझे करना चाहिए, ताकि मैं यहां सिर्फ सुनने वाला नहीं। कभी कभी मैं बोलता हूं हम ईसीजी क्रिश्चियन नहीं बनना चाहिए। ईसीजी समझते हो? ईसीजी, ईसीजी क्रिश्चियन, ईसीजी मेडिकल टर्म भी है, पता है ना। डॉक्टर कह बार आपका प्रॉब्लम गड़बड़ हो जाने से, कार्डियो इफेक्ट होने से ना, हार्ट इश्यू आने से बोलता है जाओ जी ईसीजी करवा के ले आओ। ईसीजी जानते हो ना? ईसीजी, ई फॉर ईस्टर, सी फॉर क्रिसमस, जी फॉर गुड फ्राइडे। यही इन 3 चीजों में ही आप उनका शक्ल देखेंगे और कहीं नहीं दिखेंगे। तो उनको कौन सा क्रिश्चियन बोला जाता है? ईसीजी क्रिश्चियन। प्रभु ने आपको और मुझे ईसीजी क्रिश्चियन के लिए नहीं, रेगुलर, वो अभी हम इसके अंत में हम वो जो कवनेंट रीडिंग है उसको हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि मैं प्रभु की सेवा करूं, मैं जानना चाहिए कि हु एम आई, मैं कौन हूं, मुझे अच्छे तरीके से जानना चाहिए। बहुत बार हम विश्वासी लोग नहीं जान पाते हैं कि मैं कौन हूं, है ना। छोटा सा कहानी बताऊं। एक शिकारी जा रहा था और उसको रास्ते में जंगल में एक बाघ जानते हो ना, टाइगर का एक बच्चा मिल गया, टाइगर का एक बच्चा मिल गया और वो लेकर के आ गया। और उनके घर में कुत्तियां बोलते हैं ना, फीमेल डॉग, और कई सारे बच्चे थे। उन्हीं के साथ उस क्या बोलते हैं, बाघ का जो छोटा बच्चा उसको छोड़ दिया और वो कुतिया भी उसको अपना बच्चा के रूप में रख लिया और दूध पिलाने लगे। धीरे धीरे बढ़ने लगा और एक बैल आ गया तो सारे कुत्ते, जो पुआल जानते हो ना, पुआल, धान का जो पुआल बोलते हैं, है ना, उसके अंदर में सारे क्या हो गए, अंदर घुस गए। और उसी दौरान उसका माँ भी ढूंढते ढूंढते आ गया बाघिन, और वो बोला कि बेटा तू कुत्ता नहीं है, तू क्या है, बाघ है। और फिर सारे कुत्ते के साथ वो भी डर के मारे कहाँ छिप गया है, पुआल के अंदर में। कुत्ते सारे सिमट गए हैं डर के मारे। और जब उसकी माँ उसको आवाज लगाते हैं, दहाड़ने लगता है, तो उसके अंदर का जो डीएनए है
वो निकल आता है और वहीं से वो छलांग लगा के निकलता है। बाघ को आप कभी भी पुआल के अंदर में ढांक नहीं सकते हो। और इतने दिन तक क्यों ऐसे हो रहा था? क्योंकि उसकी मम्मी उसको आकर के दहाड़ा नहीं था। बहुत बार आप और मैं भी बहुत टैलेंटेड है आप, प्रभु आपको कहां से कहां तक लेने के लिए तैयार है। बहुत खूबी, बहुत खास तरीके से प्रभु ने आपको मुझे रचा है, लेकिन हम कई बार उस पुआल के अंदर में सिमट गए हैं। सोचते हैं मैं नाकाम हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। एंड जीसस को बोलते हैं ही इज द लायन ऑफ जूडा, बोलते हैं लायन ऑफ जूडा। और वो अगर हमारा स्वामी है, वो हमारा पिता है, तो आप अंदाजा लगाओ हो यू आर। इसीलिए उस पुआल से, उस बाउंड्री से और वो कंफर्ट जोन से निकल आए और प्रभु से बोले प्लीज लॉर्ड आई एम हियर, मैं तेरी सेवा करने के लिए तैयार हूं। तब तक वो बाघिन का बच्चा को समझ में नहीं आता कि मैं भी ये क्या हूं, कुत्ता हूं, और मुझे ऐसे परिस्थिति में छिप जाना चाहिए। फ्रेंड्स, हमें जानना जरूरी है कि मैं कौन हूं। जब मैं जान जाऊंगा क्यों प्रभु ने मुझे बनाया है, कब प्रभु ने मुझे बनाया है, मैं क्या कर सकता हूं, जब मैं इन सारी चीजों को जानूंगा तब मैं बेहतरीन तरीके से प्रभु की सेवा में कर सकता हूं। नहीं तो आप संडे को आएंगे, बैठेंगे, सुनेंगे, मेंबरशिप ले लेंगे, फिर चले जाएंगे, पूरा आपका समय बर्बाद हो जाएगा। इससे पहले कि आपको अकल आ जाए, मेरे दिमाग में अकल आ जाए कि अरे मैं कर क्या रहा हूं, तब तक पूरा समय बर्बाद ना हो जाए। आप बहुत ही स्पेशल हैं, बहुत ही खास है। वचन में हम कुछ वचन देखते हैं क्या लिखा गया। भजन संहिता 139। तो पहले सेवा करने से पहले लेट्स नो आवरसेल्व्स कि हम आखिर हैं कौन। भजन 139 उसका अगर हम 13 से पढ़ेंगे, और भजन 139 को किसने लिखा है? दाऊद ने। वेरी गुड, किंग डेविड ने भजन को लिखा है। और वो क्या बोलते हैं, देखो, मेरे मन का स्वामी तो तू है। मेरा मन का स्वामी तो तू है। मन, ये माइंड नहीं, मन सेंटर ऑफ आवर लाइफ, हमारा जीवन का जो केंद्र बिंदु है उसी को मन बोला जाता है। और उसी केंद्र बिंदु का वो जो हम है उसका स्वामी कौन है? दाऊद के लिए यहोवा परमेश्वर स्वामी थी। आज आपके लिए, मेरे लिए कौन है? बहुत बड़ा सवाल है ये। मुझे जानना है क्या यीशु मसीह मेरा स्वामी है, क्या यीशु मसीह मेरा प्रभु है? और यहां लिखा जाता है मेरे मन का स्वामी तो तू है। और आगे बोलते हैं कि तूने मुझे, वेरी क्लियर, साफ साफ, तूने मुझे माता की गर्भ में रचा। तो असली पिता कौन है? यू आर माई असली पिता है आप। यू आर माई रियल फादर। जिसी, दाऊद के पापा का नाम क्या था? जिसी जो है वो नहीं, वो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हो सकते हैं, बायोलॉजिकल मम्मी पापा हो सकते हैं, लेकिन रियल जो है ही इज आवर फादर। और यीशु मसीह वही बोलते हैं, प्रार्थना में भी से कहता है हे हमारा स्वर्गीय पिता। जब भी वो एड्रेस करते हैं हे पिता, मुश्किल के समय में भी हे पिता, व्हाट ए वंडरफुल शब्द है ना ये, पिता बोलना। आप एक बार रियलाइज करो इसको। आपका और मेरा जो बायोलॉजिकल फादर है, वेरी गुड, प्रेज गॉड कि उन्होंने आपकी और मेरी परवरिश की है, लेकिन रियल फादर कौन है? दाऊद जानते हैं। और वो बोलते हैं कि तूने मुझे माता की गर्भ में रचा। और 14 में लिखा गया इसीलिए मैं तेरा क्या करूंगा? धन्यवाद करूंगा। कई बार हमारा जेब गर्म है तब हम धन्यवाद, नौकरी में उन्नति हो गया, प्रेज गॉड, धन्यवाद। लेकिन धन्यवाद का और एक लेवल है, वो जानना अपने आप को। और दाऊद इज वेरी क्लियर कि मैं यूं ही नहीं आया हूं। जब वो चरवाहा, जब वो बकरी के पीछे चल रहा है जंगल में, एक सफर हुआ है, उस समय वो रियलाइज कर रहा है कि तूने मुझे मेरे मां के गर्भ में रचा है, तू मेरा पिता है और मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं यूं ही नहीं आ गया प्रभु, इसके पीछे तेरा हाथ है, तू ही ने मुझे रचा है। और आगे लिखा गया है मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। क्यों? इसीलिए कि मैं भयानक, देखो कितना फियरफुल अंग्रेजी में लिखा गया, भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं।
भयानक अद्भुत रीति से मैं रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे, आगे पढ़ो जोर से बोलो, मैं इसे भली भांति जानता हूं। तो क्या क्या जानते हैं? ही नोस कि मेरा रियल फादर कौन है? परमेश्वर है। ही नोस कि मैं यूं ही नहीं आ गया, मुझे बनाने के पीछे परमेश्वर का हाथ है। ही नोस वेरी वेल, कॉन्फिडेंस है कि मैं तेरे काम को जानता हूं, भली भांति जानता हूं। आज दुख की बात है, हम कई बार हम अपने टास्क को नहीं जानते। हम कई बार हम जान नहीं सकते हैं कि मैं यूं ही आ गया हूं, किसी ने मुझे बनाया है, मैं क्यों ऐसे आ गया हूं। वी आर सो मच कंफ्यूज। हम अपने में ही हम इतने ज्यादा कंफ्यूज को क्या बोलते हैं हिंदी में? भ्रमित जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन दाऊद बोलते हैं मैं भली भांति जानता हूं। और 15 में लिखा गया है, ओके फिर से एक बार मैं 14 को लिखता हूं, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसीलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भले भांति जानता हूं। दाऊद एक बहुत अच्छा कवि थी। कवि जानते हो ना, पोएट, बहुत अच्छा। वो म्यूजिशियन, हम लोग फेल हैं उनके सामने में, है ना। और राजा के सामने में जाके बजाया करते थे। ही वॉज ए वेरी गुड म्यूजिशियन, ही वॉज ए वेरी गुड पोएट, ही वॉज ए वेरी गुड ग्लैडिएटर, जानते हैं ना, फाइटर था, एक अच्छा राजा था। गोल्डन ईरा भी बोल सकते हैं उनके राज में, है ना। और प्रभु का एक अच्छा अनुयायी था। लेकिन साथ में अगर यहाँ जब हम देखते हैं, वो आप जान सकते हैं वो एक अच्छा साइंटिस्ट भी था। वो जान सकता था कि तूने मुझे रचा है प्रभु, मैं ऐसे यूं नहीं आया हूं। दाऊद कंफर्म थे। सवाल यह है, क्या मैं और आप इस बात को जानते हैं कि प्रभु ने रचा है? और अगर प्रभु ने रचा है, प्रभु ने बनाया है, निस्संदेह उसमें एक क्या है? एक योजना है, एक रीजन है। प्रभु ने आपको और मुझे बनाने के पीछे कई सारे रीजन्स हो सकते हैं। उनकी महिमा के लिए उन्होंने बनाया है। अभी अगर हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति निकालो कोई एक जन, एक का है 26, उत्पत्ति 1 उसका 26 पढ़ें। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। आप और मेरा समानता किसके साथ है? परमेश्वर के साथ। जानवर नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, दूसरी नेचर नहीं है। आप हैं और मैं हूं। गॉड हैज क्रिएटेड यू इन हिज इमेज एंड लाइकनेस। और इसमें लिखा गया है कि अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश की पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, क्या करें? अधिकार रखें। क्यों प्रभु ने बनाया? ताकि वो सब के ऊपर में क्या करें? डोमिनेट ओवर ऑल थिंग्स। इसीलिए प्रभु ने बनाया, अधिकार रख लें। यानी कि उन्होंने यूं ही आदम और हव्वा को नहीं बनाया। इनफैक्ट आपको और मुझे यूं ही प्रभु ने नहीं बनाया। उनका एक उद्देश्य है। इसके हिसाब से हम जान सकते हैं कि प्रभु ने उनको अधिकार रखने के लिए बनाया। समुद्र की मछलियों पर, आकाश की पक्षियों पर, जमीन में चलने वाले, फिरने, कूदने, रेंगने वाले जीव जंतुओं पर। प्रभु ने आपको और मुझे अपनी महिमा के लिए बनाया। प्रभु ने आपको और मुझे एक फेलोशिप के लिए बनाया। उनका फेलोशिप जानवरों के साथ नहीं हो सकता है। उनका फेलोशिप स्वर्गदूतों के साथ नहीं हो सकता है। उनके स्वर्गदूतों के लिए उन्होंने खून पसीना नहीं बहाया, आपके लिए, मेरे लिए बनाया। उन्होंने खुद अपने लिए बनाया ताकि जिसके साथ वो बातचीत कर सकें, जिसके साथ वो बैठ सकें, जिसके साथ वो छू सकें, जिसको प्रेम कर सकें। और ये हर दिन प्रभु क्या करते थे ईडन के गार्डन में, उस पाप से पहले। इसीलिए प्रभु ने आपको और मुझे बनाया फ्रेंड्स। प्रभु ने इसीलिए बनाया आपको और मुझे, ताकि वो अदृश्य परमेश्वर को, जिसको किसी ने नहीं देखा, हमारे द्वारा वो क्या कर सकें? प्रकट कर सकें। प्रभु ने आपको और मुझे इसीलिए बनाया है ताकि उनकी अनदेखी गुण को हम प्रकट कर सकें, दिखा सकें। प्रभु ने आपको और मुझे इसीलिए बनाया है ताकि वो स्वर्ग का राजा रहें, स्वर्ग का अधिपति वही रहें। और आपको और मुझे इस धरती का, इस संसार का उन्होंने अधिपति बना दिया ताकि हम यहां राज कर सकें। What a wonderful God! हमारा लेवल को हम जानना चाहिए, हम कौन हैं।
क्यों हमें प्रभु ने बनाया है। जब मैं इस चीज को मैं जान पाऊंगा, पास्टर को पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एल्डर्स को आपके पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं होगा, आपको कई सारे सेमिनारी अटेंड करने की भी जरूरत नहीं होगा। होली स्पिरिट विल गाइड यू, और आप अपने काम को बखूबी करते चले जाएंगे, मनुष्य के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के लिए। भजन संहिता में वापस आएंगे। जब हम भजन संहिता 139 का उसका जब हम 16 आयत को पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है 139, साम नंबर 139 and 16। तेरी आंखों ने मेरे बेडोल बेडोल, ओके, इसको हम थोड़ा सा आगे को हम चर्चा करेंगे। बेडोल को इंग्लिश में लिखा गया है अनफॉर्म्ड, फॉर्म अनफॉर्म्ड, है ना। बेडोल मतलब क्या? तैयार नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है। मैं बार बार इस चीज को याद करता हूँ। मेरे बेटा सिमियोन के समय में, क्योंकि हम बहुत क्यूरियस थे माँ बाप बनने के लिए, क्योंकि 5-6 साल के बाद प्रभु ने अद्भुत तरीके से हमारे घर में मेरा बेटा को, मेरी बेटी को दिए। और हम आप सब भी जब उसी समय में हम गए, आप लोग भी गए होंगे, प्रेगनेंसी के दौरान फर्स्ट लेवल होता है, सेकंड लेवल होता है, थर्ड लेवल होता है। फर्स्ट लेवल में हम जाते हैं, कुछ नहीं दिखता है, कुछ काला काला सा कुछ दिखता है ना, लेकिन वो बोलते हैं अरे वाह इसमें धड़कन आ गया है, अरे वाह इसका भी एक छोटा सा दिल है। जो रेडियोलॉजिस्ट थे उन बहुत फ्रेंडली मेरे साथ थे, जनक उत्तम नगर में, वो सारे बात को बताते थे, लेकिन उसमें हाथ पैर कुछ नहीं था, बट बिप 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 आवाज हम सुन सकते थे और बहुत सुकून मिलता था। और वो संपूर्ण रूप से मनुष्य नहीं थी, संपूर्ण रूप से जो स्ट्रक्चर है वैसा उस बच्चे का नहीं होता है, बेडोल। और यहां क्या लिखा गया है 16 में, तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा। कब देखा? आगे लिखा गया है, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। हालेलुया। दैट मीन्स आपको और मुझे बनाने से पहले प्रभु के दिल और दिमाग में एक विजन था। एक विजन को क्या बोलते हैं? एक दर्शन था कि मुझे ऐसा बनाना है। मुझे भाई जो कृष्णा है, ब्रदर आशीष है, इवन चलो मैं बोलता हूँ, एक बार नाम लेने से सिकुड़ जाते हैं, मनोज को मुझे ऐसा बनाना है। और बनने से पहले, वो चीज को मां के गर्भ में रखने से पहले प्रभु ने क्या देख लिया था? दर्शन देख लिया था। बोलो मेरे साथ, प्रभु ने मेरे बारे में दर्शन देख लिया था। तेरी आंखों, यही तो लिखा है, तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देख लिया था। जब मैं बना ही नहीं था, जब मैं कुछ भी नहीं था, तूने देख लिया था प्रभु। और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वही मैं बोल रहा था, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल में। सेकंड लेवल में 2-3 महीने के बाद जब आप जाते हो, अलग फिगर स्ट्रक्चर देखोगे। वो कौन? मम्मी को ना पता, मुझे भी कुछ नहीं पता, पापा को भी नहीं पता, मम्मी को भी नहीं पता, बट गॉड इज सो फेथफुल। रातों रात उन्होंने कैसा नाक होना चाहिए, कैसा कान होना चाहिए, कैसा कलर होना चाहिए, कैसा बाल होना चाहिए, कितना हाइट होना चाहिए, एवरीथिंग बहुत बारीकी से प्रभु ने बनाया। और दाद बोलता है, रियली लॉर्ड, जब मैं इन चीजों को सोचता हूं, सच में तूने मुझे अद्भुत रीति से और भयानक रीति से बनाया। प्रेज गॉड। आप ऐसे दिख सकते हैं, लेकिन इस वचन यही सच्चाई है। हो सकता है कि मेरा कद काठी अच्छा ना हो सकता है कि मेरी आवाज लोगों को पसंद ना हो सकता है कि मेरा कलर अच्छा ना लगे, बट आई एम क्रिएटेड बाय गॉड। और ये चीज को वैल्यू देना है। हम किसी का कलर, किसी का कद, किसी की गरीबता, किसी की मोटापे में, या किसी के दुबलेपन में, या किसी की बॉडी स्ट्रक्चर को देख करके हम वैल्यू नहीं देना चाहिए। इस चीज पे हम वैल्यू देना चाहिए, यस लॉर्ड, ही और सी इज माय फ्रेंड, ही और सी इज माय सिस्टर एंड ब्रदर, बिकॉज यू हैव क्रिएटेड। हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रभु ने आपको और मुझे हाँ चलो और एक बार एक दूसरे को देख करके बोलो, आप अद्भुत और भयानक रीति से बनाए गए हो। डरावने नहीं, ठीक है? आपको देख करके डर लगता नहीं, भयानक, सोचने में भी रूह कांप जाता है, प्रभु तूने कैसा तूने बनाया है। और वही बोलते हैं, तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंग,
देख सकते हो, जिसी का बेटा दाऊद भेड़ बकरी चराते समय साइंटिफिक वे में वो एक्सप्लेन करते हैं। उस समय कुछ भी अल्ट्रासाउंड कुछ भी नहीं था, तूने देख लिया। आप और मैं तो अल्ट्रासाउंड के बाद पता चलता है, लेकिन वो बोलते हैं तूने मुझे देख लिया प्रभु, यानी कि तूने मेरे, यहां पर क्या है, क्या लिखा गया देखो, उसमें लिखा है जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले, देख रहे हो, रचे जाने से पहले क्या किया था उन्होंने, तेरी पुस्तक में। तो आपका और मेरा डिटेल्स किसके हाथ में है, किसकी किताब में है? हाँ, जब हम जाएंगे वो पुस्तक खोलेगा, ओके पूजा वेरी गुड बेटा, खोलेंगे पूरा डिटेल्स, पूरा गिने हुए यीशु मसीह ने बता दिए थे ना, फिक्र मत करो, तुम्हारा एक एक बाल भी क्या किए गए हैं, गिना हुआ है। एवरीथिंग, एवरी डिटेल प्रभु के पास है, जो आपको भी नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता होगा। जीवन की पुस्तक में काश तैयार हो जाएं, ताकि प्रभु के दोबारा आगमन में हम जाएं और वहां हमेशा हमेशा के लिए अनंत जीवन में रहें। यानी कि प्रभु ने आपको और मुझे बनाने से पहले उन्होंने प्लान बनाया, उन्होंने किताब में लिख लिया सारा डिटेल्स, कैसा डिजाइन होना चाहिए, कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, कौन सा डीएनए होना चाहिए, लड़का होना चाहिए, लड़की होना चाहिए, कौन सी कलर होना चाहिए, कौन सा स्किल होना चाहिए, कौन सा टैलेंट इसके अंदर में होना चाहिए। और आने वाले समय में मेरी चर्च जब मैं बनाऊंगा, यीशु मसीह ने बोले हैं ना मत्ती 16 अध्याय में, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और नर का बल उस पर कभी प्रबल नहीं होगा। वो एक मेगा काम जो प्रभु करने जा रहे हैं, उसमें आपको कौन सी जगह में फिट करना है, क्या कर सकता है। प्रभु ने कब से तैयार किया है, आपके और मेरी पैदा होने से पहले उन्होंने तैयार किया है। ही नोस कि मुझे इनको बनाने के, यूं ही प्रभु ने बना के नहीं छोड़ दिया है ताकि खाए पिए और औरों की तरह हम भी चले जाएं। नो, प्रभु जानते हैं, मान लो अगर मैं इस घर को बनाऊंगा, मैं अगर कॉन्ट्रैक्टर हूं तो मैं ओके, अगर कृष्णा ब्रदर अगर इलेक्ट्रीशियन है तो मैं मिस्त्री के काम में नहीं लगाऊंगा, उनको बोलूंगा आपका काम आएगा, बारी रुको रुको रुको, सब्र करो। अगर ब्रदर हैं, मिस्त्री हैं, तो मैं ऐसे लोगों को लेकर के जाऊंगा, सब लोग अपने अपने ठिकाने में अपने अपने समय में वो काम को करेंगे। मार्बल का एक अलग काम करेगा, टाइल का अलग काम करेगा, इलेक्ट्रीशियन का अलग काम करेगा, फर्नीचर का अलग काम होगा, सब चीजों का अलग अलग उन्होंने, उनके पास तो स्किल है। मैं जैसे मार्बल लगा सकता हूं, टाइल लगा सकता हूं, आप नहीं कर सकते हो ऐसे। एवरीवन, प्रभु ने ऐसे ही आपको और मुझे उस पुस्तक में जब लिख रहे थे, इसको कौन सा कलर देना चाहिए, ये गाना गाना चाहिए या ड्राइंग बनाना चाहिए या प्रचार करना चाहिए, उन्होंने ये तय किया है फ्रेंड्स, हमारे पैदा होने से पहले। और फिर उन्होंने मां के गर्भ में रच दिया, दे दिया, और आप और मैं 9 महीना 10 महीने के बाद इस संसार में आए, और फिर हमारे बायोलॉजिकल जो पेरेंट्स हैं उन्होंने आपकी और मेरा लालन पालन किया। बट रियल फादर ही इज आवर रियल फादर, वही है जो आपको और मुझे बनाया है। इसीलिए फिक्र मत करें, कोई दुनिया में कोई पूछे या ना पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको और मुझे। फर्क इस बात में पड़ना चाहिए क्यों नाराज ना हो जाए, यीशु मसीह नाराज ना हो जाए। मुझे जानना चाहिए कि मैं इसीलिए बनाया गया हूं ताकि उनकी मैं सेवा कर सकूं। वो महान कार्य, वो यूनिवर्सल जो कार्य, जो अदृश्य काम, जो कारपेट के नीचे यीशु मसीह कर रहे हैं, पवित्र आत्मा कर रहे हैं, अपनी कलीसिया को बना रहे हैं, उन सेवा में आप और मैं क्या हो सकते हैं, फिट हो सकते हैं। कुलुस्सियों 1:16 में लिखा गया है, कुलुस्सियों 1:16 में पढ़ें जल्दी से। कुलुस्सियों 1 और 16 में लिखा गया है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। यीशु मसीह में कहां कहां के, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, कैसा, देखी हो या अनदेखी, और क्या सिंहासन हो या प्रधानताएं या प्रभुताएं, क्या अधिकारी, सारे वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए। अंग्रेजी में एक चीजें लिखा है, गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग आउट ऑफ नथिंग। हिंदी में क्या होगा, शून्य से प्रभु ने सब कुछ बनाया, कुछ नहीं में से उन्होंने सब कुछ बना दिया। आपका और मेरा अस्तित्व कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन प्रभु ने आपको और मुझे बनाया है अपने स्वरूप में, अपनी समानता में। आदम कौन था, मिट्टी था, डस्ट, लेकिन प्रभु ने उसको बनाया और उसमें अपनी जीवन की सांस
फूंक दी। यिर्मयाह उसका 1:5 पढ़ेंगे। यिर्मयाह, हिंदी में यिर्मयाह बोलते हैं। 1:5 क्या लिखा गया है? 1:5 में, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। देख सकते हो, आप और मैं, यानी कि मेरे मम्मी पापा शादी से पहले ही उन्होंने सोच लिया था कि कौन पैदा होगा। ये अगर मैं ह्यूमन टर्म में, ह्यूमन लैंग्वेज में अगर आपको इसको बयान करूं तो, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। दूसरा, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। और तीसरा लिखा गया है, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। गौर करना, यहां 3 इंपोर्टेंट चीजें। अंग्रेजी में क्या लिखा गया है? कैन समवन रीड इन इंग्लिश? उसमें लिखा है, पढ़ो एक बार जोर से पढ़ो बेटा। फॉर्म्ड लिखा है ना, फॉर्म। और हिंदी में क्या लिखा है यहां पर? रचने से पहले मैंने तुझ पर क्या लगाया? चित्त लगाया। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि प्रभु ने बनाया, फॉर्म किया, आकार दिया, एक रूप दिया, चित्त लगाया। अंग्रेजी में लिखा है आई न्यू यू, चित्त लगाया। बनने से पहले आप किसके रडार में हैं? कौन आप पर और मुझ पर निगरानी कर रहा है? हाँ, आप किसके समान हैं? आप किसकी बनाए हुए हैं? किसकी सामग्री हैं आप? किसकी प्रोडक्ट हैं हम? परमेश्वर की। और इसीलिए प्रभु बोलते हैं कोई इसको छीन ना ले, कोई इसको बर्बाद ना कर दे। मैंने तुझ पर क्या लगाया? चित्त लगाया, पहली चीज। दूसरा हम देखते हैं अभिषेक लिखा गया है, लेकिन अंग्रेजी में लिखा गया है कंसिक्रेटेड। मतलब कंसिक्रेशन करते हैं ना बच्चों को, कंसिक्रेट का मतलब क्या है? सेपरेट करना। मतलब मैं तुझे जाना हूं, मैं तुझ पर चित्त लगाया हूं, पहला। दूसरा वो बोलते हैं मैं तुझे अलग किया हूं, उनमें तो घुल-मिल मत जाइयो। इसलिए नया नियम में भी पौलुस बोलते हैं घुल-मिल मत जाओ, वहीं से निकल आओ, तुम उसको ना छुओ, तो मैं तुम्हारा पिता बनूंगा और तुम मेरे संतान ठहरोगे। प्रभु ने आप पर और मुझे चित्त लगाया। फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप 10 साल पहले, 5 साल पहले, 3 साल पहले प्रभु को जाना हो, लेकिन वचन बताता है कि बिफोर, इससे पहले कि हम माता के गर्भ में आए, प्रभु ने आप पर और मुझ पर चित्त लगाया। दूसरा वो बोलते हैं मैंने तुझे क्या किया है? अलग किया है। और तीसरा चीज हम देखते हैं ठहराया लिखा है ना, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया, नियुक्त किया है, अपॉइंट किया है। चित्त लगाया, अलग किया, और तीसरा क्या है? ठहराया है। यही आपका और मेरा टास्क है। प्रभु ने इसीलिए आपको और मुझे रचा है। और कुछ वचन जब हम फॉर्म के बारे में जब हम देखते हैं, जैसे कि पक्षी का क्या है? पंख है। क्यों पंख दिया? ताकि उड़ सके। मछली का पूंछ है, क्यों? ताकि वो तैर सके। बंदर को प्रभु ने ऐसा डिजाइन में बनाया ताकि वो छलांग लगा सके। आपको और मुझे इसीलिए 2 टांग दिए ताकि हम चल सकें। सांप को प्रभु ने इस डिजाइन से बनाया ताकि वो क्या कर सके? रेंग सके। और इससे पहले ये सारे चीज क्या थे? अनफॉर्म थे, बेडोल थे। संसार दुनिया बनने से पहले भी बेडोल था। उत्पत्ति में भी ये लिखा गया। और प्रभु आपको और मुझे ऐसे बेडोल नहीं छोड़ा था। प्रेज गॉड, प्रभु को जानने से पहले हम बेडोल थे। हमारा ना कोई ठिकाना था, ना हमारा कोई अस्तित्व था। जहां शैतान चाहता था वहां आपको और मुझे इस्तेमाल करता था। प्रेज गॉड प्रभु के लिए कि उन्होंने आपको और मुझे उद्धार दे दिया और अपने पास बुला लिया, और उन्होंने बनाया, रचा है और तैयार किया है ताकि हम उनकी सेवा में लग सकें। रोमियो उसका 12 अध्याय निकालेंगे। रोमियो 12 अध्याय में कुछ बातें लिखा गया है। 4 से मैं पढ़ते जा रहा हूं, समय हो रहा है। इसमें लिखा गया क्योंकि जैसे हमारी एक देह बहुत से अंग है और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर के आपस में एक दूसरे के अंग हैं। छठा है, और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले। प्रभु ने आपको और मुझे बनाया और अभी क्या दिया है? वरदान दिए। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे, और साथ यदि वो सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में
लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। और 8, जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला, देखो यहाँ दान देना भी एक गिफ्ट है, गिफ्ट है। मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने कई सारे लोगों को देखा है ऐसा, कुछ नहीं होने से भी सब कुछ दे देते हैं प्रभु, गिफ्ट है। दान देने वाला उदारता से दे, और जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे, जो दया करे वो हर्ष से करे, प्रेम। और ठीक है 8 तक। तो यहां जब हम देखते हैं प्रभु ने अलग अलग लोगों को अलग अलग भूमिका, अलग अलग रोल, अलग अलग गिफ्ट, अलग अलग वरदान से नवाजा है। जैसे मछली पानी में तैर सकता है, पक्षी आकाश में उड़ सकता है, बंदर एक पेड़ से दूसरा पेड़ तक छलांग लगा सकता है। आप और मैं कर सकते हैं ऐसा? करने के लिए कोशिश करेंगे तो गिर जाएंगे। क्यों? हमारा उस प्रकार का डिजाइन नहीं है। ठीक वैसा प्रभु ने किसी को प्रचार करने के लिए, किसी को भविष्यवाणी करने के लिए, किसी को आराधना लीड करने के लिए, किसी को खाना खिलाने के लिए प्रभु ने अलग अलग वरदान दिया है, ताकि उनकी सभा में हम सब मिल करके उस पवित्र मंदिर को, जीवित पर मंदिर को हम बनाते हैं, और जो कलीसिया है। और उसके लिए प्रभु ने आपको और मुझे बनाया है। और कब से? ये पूरा प्लानिंग है, ये पूरा प्रभु का ही प्लानिंग है। अभी हम कुछ वचन यहाँ स्टॉप करूंगा मैं, आप लिख लो, घर में पढ़ना। इफिसियों 4 का 11 पढ़ लेना। इफिसियों 4 का 11, वहां 5 प्रकार के हम प्रभु ने जो अपॉइंट किया है ना, नियुक्त किया है। प्रेरित को देखते हैं, भविष्यवक्ता को देखते हैं, प्रचारक को देखते हैं, चरवाहा को देखते हैं, और शिक्षक को देखते हैं। इफिसियों 4 का 11। पहला कोरिन्थियों 12:5 से लेकर के 11 में हम देख सकते हैं अलग अलग तरीके से प्रभु ने वरदान दिया है, अलग अलग तरीके का सेवाएं प्रभु ने दी है। और इफिसियों 2 का 10 में वापस हम आएंगे और इसको पढ़ के हम समाप्त करेंगे। इफिसियों 2 का 10। आए हम अपने स्थान में खड़े हो जाएं। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। फ्रेंड्स, आपका काम और दूसरा कोई नहीं करेगा। आपके काम को करने के लिए आपको ही बनाया गया है। आप अंदाजा लगाओ आपका होमवर्क कितना पेंडिंग है। आज प्रभु से विनती करें, बोले प्रभु थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बनाया, अद्भुत तरीके से बनाया, भयानक रूप से तूने मुझे बनाया, ताकि मैं तेरा काम कर सकूं।